विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भाग 3 भाग 2 और यह प्रश्न होगा 21 से 40 तक होगा। ये हमारा प्रश्न है 21। कितना है? 21वां प्रश्न है। यह आया हुआ है यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में। प्रश्न है तन्वी श्यामा शिखरी दर्शन पक्व बिंबा अधरोष्टि। इसमें विशेषण प्रयुक्त है किसका? पक्व बिंबाधरोष्टि। किसके लिए? ए शकुंतला के लिए, बी अक्षड़ी के लिए, सी कादम्बरी के लिए, डी सीता के लिए। पहली बार तो ये जो सूक्ति है ये मेघदूतम है। मेघदूतम विकल्प से ही स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा विकल्प कौन सा सही है, डी। अब हमारा प्रश्न है 22। कौन सा प्रश्न है? 22। यह यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में आया हुआ है। अब प्रश्न है कालिदास ने वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो विषयनगर के लिए, दर्शाड़ देश के लिए, उज्जैनी नगर के लिए, अलकापुरी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया है? विकल्प हमारा सी है। विकल्प हमारा सी है। वक्रपंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? उज्जैनी के लिए। अब हमारा प्रश्न है 23। हरियाणा पीजीटी एग्जाम 2020 में आया हुआ है। प्रश्न है मेघदूते कस्या नगर्याः वर्णनमस्ति। मेघदूत में किस नगरी का वर्णन है? किस नगरी का वर्णन है? विकल्प है ए द्वारिकाया, पुष्पुर्या, उज्जैनिया और विदिशाया। मेघदूत में किस नगर का वर्णन है? मेघदूत में किस नगर का वर्णन है? तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी उज्जैनी। अब हमारा प्रश्न है 24। ये यूपी पीजीटी एग्जाम 2016 में आया हुआ है। अब 2016 में आया हुआ है। अब प्रश्न क्या है? एक श्लोक है पहला, कश्चित् कांता विरह गुरूणाम, कश्चित् कांता विरह गुरूणाम, स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापिनस्तन्मित महिमा वर्ष भोगेण भरतु, यश्च चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यद्योतकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसंती रामगिरियाश्रमेषु। यह एक श्लोक है, पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम का। इसमें किस प्रकार का क्या है? मंगलाचरण है। मंगलाचरण 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। जो इसमें किस प्रकार का है? हमारा विकल्प है डी वस्तु निर्देशात्मक। अब हम आशीर्वादात्मक किस में है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आशीर्वादात्मक अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर नमस्कारात्मक किस में है? किरातार्जुनीयम। नमस्कारात्मक किस में है? नमस्कारात्मक है नीति। नमस्कारात्मक नीति, नीति और उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक। आशीर्वादात्मक अभिज्ञान शाकुंतलम, नमस्कारात्मक नीति शतकम उत्तर रामचरितम और वस्तु निर्देशात्मक किस में है? वस्तु निर्देशात्मक हमारा ये मेघदूतम में है और शिशुपाल वधम में है और किरातार्जुनीयम में। अब हमारा प्रश्न है 25। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। प्रश्न है सापिन अस्तंगित महिमा किसका विशेषण है?
मेघ का, यक्षिणी का मेघदूत यक्ष। तो इसमें हमारा जो साप का कारण है यक्ष और मेघ। यक्ष मेघदूतम में किसका है? यक्ष का। विकल्प है सी। अब प्रश्न हमारा है 27। यह आरपीएससी समान व्याकरण में 2019 में आया हुआ है। प्रश्न है विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देशस्य नामः वर्तते। जो विंध्य हिमालय के मध्य में देश का क्या नाम है? जनपदा, विष्टपदम, आर्यावर्ता, उदीच। तो हमारा 26 का विकल्प है सी। जो विंध्य हिमालय और मध्यवर्ती देश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्यावर्त कहते हैं। अब 27 प्रश्न है मेघदूतम। ये आरपीएससी समान व्याकरण 2019 में आया हुआ है। प्रश्न है मेघदूतम की दृश्यम काव्यम विद्यते। मेघदूत किस प्रकार का महाकाव्य है? ये गद्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और रूपकम। कौन सा है? मेघदूत किस प्रकार का महाकाव्य है? ये खंड काव्य है। ये पूर्व में, उत्तर में 2 भागों में विभक्त है। यह खंड काव्य है। ये प्रश्न हमारा है 28। कौन सा है? 28 है और आया है आरपीएससी समान व्याकरण 2019 में। के चेतना चेतनेषु प्रकृत कृपणा भवन्ति। के चेतना चेतनेषु प्रकृत कृपणा भवति। बी पहले दुखार्थ, कामार्थ, सुखार्थ, क्षुधार्थ। जो क्या है? यह श्लोक में महाकवि कालिदास मेघदूत में, इसका तात्पर्य है काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन होते हैं, शून्य होते हैं। तो कैसा व्यक्ति शून्य होता है? कामार्थ, यानी विकल्प हमारा हो जाएगा बी। विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। अब हमारा प्रश्न है 29 और यह है आरपीएससी समान व्याकरण 2019 में। अब मेघदूतानुसार कह प्रीतम युव प्रार्थना चाटुकारा भवत। मेघदूत के अनुसार प्रीतम युव प्रार्थना चाटुकारा भवत क्या होते हैं? ये इसका है, एक बार थोड़ा हम बता देते हैं कहानी कि मेघदूतानुसार शिप्रावत प्रीतम युव प्रार्थना चाटुकारा भवत। शिप्रा नदी की वाव का वर्णन करते हुए कब कहता है जहाँ उज्जैनी प्रातःकाल में सारसों के तीव्र मर्द से अव्यक्त मधुर कूजन को अधिक बढ़ाता है। खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुगंधित अंगों को सुख देने वाला शिप्रा नदी का पवन। रात याचना में मीठे वचन बोलने वाले प्रीतम के समान स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है। स्त्रियों की संभोग को थकान को दूर करता है। तब विकल्प हमारा कौन सा है? शिप्रा नदी की ये विशेषता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा, पहला विकल्प है बसंत वाता, यमुना वाता, गंगा वाता। विकल्प हो जाएगा डी, शिप्रा वाता। जो ठंडी हवा बहती है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। अब हमारा प्रश्न है 30। प्रश्न 30 है आरपीएससी समान व्याकरण 2019 में आया है। प्रश्न है संपूर्णे मेघदूते महाकवि कालिदासेन किम नाम छंदा प्रयुक्त। संपूर्ण मेघदूत में महाकवि कालिदास ने किस छंद में प्रयुक्त किया? शिखरणी, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, शरद्धरा। किसमें प्रयुक्त किया है? यह हमारा मंदाक्रांता में है। विकल्प हमारा सी है। प्रश्न है या तत्र स्याद् युवति विषये सृष्टराद्यैव धातु इत्यतः कालिदासेन का युवती वर्णन। इसमें किस युवती का वर्णन हुआ है? किस युवती का वर्णन हुआ है? या तत्र स्याद् युवती विषय सृष्टराद्यैव धातु इत्यस्य किसका युक्ति का वर्णन हुआ है? हमारा ये यक्ष पत्नी, कुबेर पत्नी, मेघ पत्नी, शिव पत्नी।
किसका है? विकल्प है या से स्याद युवत विषय सृष्टि आद्यव। इसमें जो है मेघदूतम से है और इसमें मेघदूतम यक्ष का वर्णन है, यक्ष पत्नी का वर्णन है। विकल्प ये है। तो हमारा प्रश्न है 32 MPPCS 2017 में आया हुआ है। अब मेघदूते प्रश्न है, मेघदूते प्रयुक्ते छंदा किम। देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है। मेघदूत में कौन सा छंद है? ये स्रग्धरा, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, भुजंग प्रयात। कौन सा है? मंदाक्रांता छंद है। प्रश्न हमारा 33 RPSC कॉलेज लेक्चर 2014 में सेकंड पेपर में आया है। मेघदूते वर्तते यानी मेघदूते कहते हैं महाकाव्य। क्या कहते हैं? महाकाव्य, स्रोत काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। मेघदूत कैसा काव्य है? मेघदूत कैसा काव्य है? मेघदूत है विकल्प सी, खंड काव्य है। एक पूर्व में, उत्तर में, एक दो भागों में विभक्त है। प्रश्न हमारा 34 RPSC PGT में आया हुआ है 2016 में। मेघदूत काव्यम कस्मिन छंदस उपनिबद्ध। मेघदूत किस छंद में उपनिबद्ध है? ये स्रग्धरा छंद, शार्दूल, विक्रीडित छंद और बसंत तिलका छंद, मंदाक्रांता छंद। किसमें? विकल्प डी, मंदाक्रांता छंद में। यह प्रश्न आया है UK उत्तराखंड PSC में 2018 में। प्रश्न हमारा 35 है। प्रश्न है मेघदूतानुसार यच्छ शापांत कालो अस्ति। जो शाप के अंत किस समय हुआ था? मेघदूत के अनुसार यह शापांत की अवधि कब हुआ था? मकर संक्रांति को। विकल्प है मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवशयानी एकादशी। अब कब हुआ था? देव प्रबोधिनी एकादशी को। विकल्प हमारा सी है। शाप का जो अंत काल किस समय हुआ था? देव प्रबोधिनी एकादशी को। प्रश्न हमारा 36 प्रश्न है, ये UP GDS 2013 में आया हुआ है। प्रश्न है मेघदूते वक्रः पंथा यद्यपि भवत् इत्यादि अभिर्वर्चो भी मेघम प्रार्थयते अच्छा गंतुम। यह कहाँ का है? मेघदूत में जो वक्र पंथा, ये कहाँ पे देखा गया है? वक्र पंथा यह अलका में, उज्जैनी में, विदिशा, रामगिर। यह कहाँ पे है? उज्जैनी महाकाल दर्शन जो होते हैं वहाँ पर, जहाँ से टेढ़ा होगा वहाँ पर कवि ने कहता है कि आप उज्जैनी के महाकाल के दर्शन, जब आपका रास्ता टेढ़ा होगा तो दर्शन करके ही जाना। यच्छः रामगिर्याश्रमेषु किं चक्रे। यच्छः रामगिर्याश्रमेषु किं चक्रे। विकल्प है ये प्राणतिम, प्रीतिम, वस्तिम, प्रतीतिम। विकल्प है ये प्रणतिम, प्रीतिम, वस्तिम, प्रतीतिम। 37 का हमारा विकल्प है। कौन सा है? विकल्प सी, वस्तिम। रामगिरी आश्रम रामगिरी आश्रम कहाँ पे बसे हुए हैं? प्रश्न है 38 UPGD 2012 में आए हुए हैं। प्रश्न है मेघदूते राजराज्यस्य दध्यो इति पद्ये राजराज्यस्य इति पदेनाभिहितो अस्ति। इस पद में, इसमें जो पद में राजराज्यस्य शब्द दिया हुआ है, इससे किसका बोध होता है? यक्ष का, कुबेर का, महाकाल, इंद्र। किसका बोध होता है? विकल्प बी, कुबेर का। प्रश्न है हमारा 39, यह UPGD 2012 में आया हुआ है। प्रश्न है यांचा मोघा बरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा इत्यर्थ अधिगुणे इत पदेन बोध। जो अधिगुण से किसका बोध हो रहा है? जो अधिगुण से किसका बोध हो रहा है? विकल्प है ए यक्ष, राजहंस, शिव, मेघ।
विकल्प हमारा है डी। किसका बोध हो रहा है? मेघ का। अब हमारा प्रश्न है 40 HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में है। प्रश्न है अलकापुरी केसाम वसति। अलकापुरी में कौन बसता है? नराणाम, राजस्थानाम, नागानाम, यक्षस्वराणाम। यहाँ यक्षेश्वराणाम से तात्पर्य है क्या है? कुबेर से। कुबेर, कुबेर। तो यहाँ कौन बसते हैं? कुबेर। अलकापुरी में कौन बसते हैं? कुबेर। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने भाग 2 मेघदूतम का जो विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है अब दिया हूँ, और अब हमारा 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा भाग पूरा हुआ। अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के ये भाग कौन सा है? भाग तीसरा है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भाग तीसरा है। अब ये जो गद्य है 2011 में आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है UGC नेट में। हम इस प्रकार इसमें किस प्रकार से प्रश्न बने हैं हम उसको दिखाएंगे। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ततः प्रविशत मृगानुसारी सरस चाप हस्तो राजा रथेन सूतस। सरस माने बाढ़ होता है। ततः प्रविशत मृगानुसारी, ततः प्रविशत मृगानुसारी सरस चाप हस्तो राजा रथेन सूतस। अब यहाँ ततः यानी तदंतर, निरंतर, प्रतिविशत प्रवेश करते हैं, मृगानुसारी प्रवेश करते हैं, मृगानुसारी रथ पर बैठे हुए, मृग का अनुसारी, अनुमाने पीछे, मृग का पीछा करते हुए। तदंतर रथ पर बैठे हुए मृग का पीछा करते हुए, तदंतर मृग पर बैठे हुए क्या करते हैं? मृग का पीछा करते हुए सरस चाप हस्तो, बाण और धनुष हाथ में लिए हुए है, राजा रथेन सूतश्च। क्या करते हैं? राजा का सारथ के साथ प्रवेश होता है। राजा रथेन सूतश्च, राजा का सूत के साथ प्रवेश होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं अर्थ। तदंतर निरंतर रथ पर बैठे हुए, निरंतर रथ पर बैठे हुए, मृग का पीछा करते हुए, मृग का पीछा करते हुए, बाण और धनुष हाथ में लिए हुए राजा का सारथ के साथ प्रवेश होता है। अब सूत क्या कहता है? सूत क्या कहता है? राजा नाम मृगम चालोक, राजा नाम मृगम चालोक। राजा और मृग को देखकर जब राजा और सूत का प्रवेश होता है तब सूत कहता है राजा नाम मृगम चालोक। राजा और मृग को देखकर आयुष्मान, राजा और मृग को देखकर आयुष्मान, चिरंजीव भव। चिरंजीव भव मतलब दीर्घायु हो। अब कृष्ण सारे दधच्छ, दीर्घ सारे, कृष्ण सारे तदच्छु अस्त्वयि चा अधिज्य कार्मुके मृगानुसारणम साक्षात पश्चामि पिनाकिनम। अब चिरंजीव बोले, मैं इस कृष्ण सारे माने मृग, कृष्ण सारे माने मृग, मैं इस कृष्ण मृग धनुष चढ़ाए हुए तथा चा अधिज्य कामुके,